तो नमस्कार दोस्तों, हमारी इस कौन है यहाँ ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज मैं आपके लिए एक डरावनी, खौफनाक, रहस्यमय भूतिया शमशान घाट की कहानी लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि जो इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। तो आइए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम विक्रम है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर बेलापुर में रहता हूँ। बेलापुर नाम सुनने में भले ही सुहाना लगे, लेकिन यहाँ की रातें अक्सर कुछ ऐसा छुपा लेती हैं जिसे सुबह कोई याद नहीं करना चाहता। शहर के आखिरी छोर पर, जहाँ सड़क खत्म हो जाती है और इंसानों की आवाज़ें धीरे धीरे खामोश हो जाती हैं, वहीं नदी के किनारे एक पुराना शमशान घाट है। इतना पुराना कि वहाँ की मिट्टी में सिर्फ जली हुई लाशों की राख नहीं, सदियों का डर भी मिला हुआ है। लोग कहते हैं वहाँ कोई खुशी से नहीं जाता, न कोई घूमने न कोई देखने, सिर्फ मजबूरी ही इंसान को वहाँ ले जाती है। और उस दिन वही मजबूरी मेरे साथ चल रही थी। उस दिन मेरे पिताजी का अंतिम संस्कार था। उनकी मौत अचानक हुई थी। कोई बीमारी नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस एक दिन वो जिंदा थे और अगले दिन उनका शरीर चुपचाप जमीन पर पड़ा था। शाम ढल रही थी। आसमान पर काले बादल ऐसे जमा थे जैसे सूरज को भी आज जल्दी जाना हो। शमशान घाट पहुंचते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। नदी की आवाज भी कुछ अजीब सी लग रही थी, जैसे वो बह नहीं रही हो, कुछ फुसफुसा रही हो। सूखी लकड़ियां, अधजली राख, झुका हुआ पीपल का पेड़ और हर तरफ एक ऐसी खामोशी जो कानों में चुभ रही थी। उसी पल मेरे दिल में एक अजीब सा ख्याल आया। क्या हम सच में यहाँ सिर्फ अपने पिता को विदा करने आए हैं, या फिर इस शमशान घाट ने आज किसी और को भी बुलाया है? पंडित जी के जल्दी करो, कहते ही लकड़ियों पर घी डाला गया। मैंने कांपते हाथों से अपने पिताजी को मुखाग्नि दी। जैसे ही आग जली, हवा अचानक तेज हो गई। पीपल के पत्ते झोर झोर से हिलने लगे। नदी का पानी उलटी दिशा में बहता हुआ लगा और उसी पल मुझे लगा जैसे कोई मेरी पीठ के बिल्कुल पीछे खड़ा है। मैंने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन मेरे कान के पास किसी की सांस साफ सुनाई दी, गरम, भारी और बिल्कुल जिंदा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पहला अजीब संकेत, चिता की आग सामान्य नहीं जल रही थी। लकड़ियां भड़कने की बजाय धीरे धीरे सुलग रही थी, जैसे किसी चीज को जलाने से वो मना कर रही हो। पंडित जी का माथा पसीने से भीग चुका था। उन्होंने मंत्रों की गति तेज कर दी। तभी आग के बीच से एक आवाज आई, बहुत धीमी पर साफ, विक्रम। मेरा दिल बैठ गया। ये आवाज मैं पहचानता था। ये मेरे पिता की आवाज थी। मैंने चिता की तरफ एक कदम बढ़ाया। तुरंत पंडित जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कांपती आवाज में बोले, मत जाना बेटा, जो जल रहा है वो पूरी तरह गया नहीं है। मैं समझ नहीं पाया। तभी आग की लपटें अचानक ऊपर उठीं और एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे चिता के बीच कोई बैठा हुआ है, घुटने मोड़े हुए, सिर झुका हुआ। और फिर वो आकृति धीरे धीरे मेरी तरफ देखने लगी। मैं पीछे हट गया। मेरे पैर कांप रहे थे। तभी पंडित जी फूट पड़े। उन्होंने सच बताया, तुम्हारे पिता की मौत सामान्य नहीं थी। 3 पीढ़ियों से पहले तुम्हारे खानदान ने इसी शमशान घाट में एक तांत्रिक को जिंदा जलाया था। तांत्रिक ने मरते वक्त श्राप दिया था कि हर अमावस्या के दिन तुम्हारे खानदान का कोई भी एक मेरे पास आएगा। मेरे कान सुन हो गए। आज अमावस्या थी। अचानक पीपल के पेड़ के नीचे एक परछाई निकली, लंबी, तेधी और बिल्कुल ठंडी। उसने बोलना शुरू किया, आज अधूरा हिसाब पूरा होगा। मेरे पिता की चिता एक झटके में बुझ गई। अंधेरा, सन्नाटा, और फिर किसी ने मुझे पीछे से धक्का मारा। मैं सीधा राख के ढाई पर गिर गया। राख में मुझे कुछ महसूस हुआ। मैंने हाथ निकाला, वो इंसानी खोपड़ी थी और उस पर मेरे पिता का नहीं, मेरा नाम खुदा हुआ था। मुझे सुबह नदी किनारे जब होश आया, शमशान घाट खाली था। कोई छिट्टा नहीं, कोई पंडित नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, बस मेरे कपड़ों में राख थी और सीने में जलान। आज भी हर अमावस्या की रात मेरे कानों में वो ही आवाज आती है, विक्रम अगली बारी तेरी है। आप समझते हो, यह कहानी यही पूरी हो गई। तो आप गलत हो, क्योंकि मैं आज भी जिंदा हूं और शमशान घाट आज भी मेरा इंतजार कर रहा है। अगर आप पार्ट 2 चाहते हो तो कमेंट में लिखो अमावस्या। दोस्तों, हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि।